हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है या कि पीएसयू है, या कि आप गेट में ही अच्छा करना चाहते हैं, उसके बाद एमटेक करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का डीएम मेरे इंस्टाग्राम पे और यू कैन से कि लिंक्डइन पे है। एक कॉमन क्वेश्चन है डीएम्स में कि क्या एज लिमिट है गेट की और क्या एज लिमिट है पीएसयूज की और गवर्नमेंट जॉब्स की, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। सो मिनिमम एज तो सभी को पता होता है कि आप बीटेक करने के बाद बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि आपके लिए गेट के लिए क्या मैक्सिमम एज लिमिट होती है, पीएसयूज के लिए क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या होती है। तो जितने भी पीएसयूज है गवर्नमेंट जॉब्स है, सारे पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, बट उनका सेकेंडरी ऑप्शन होता है गेट। वो उनका टारगेट ये होता है कि मैं पहले एक जॉब ले लूँ, जॉब के बाद मैं गेट करूंगा, उसके बाद पीएसयू से गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। तो एक मतलब ये एक कॉमन चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि क्या एज लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान। सो हम इस वीडियो में सारे पीएसयू गवर्नमेंट जॉब जितने हैं मोस्टली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमने 50+ जो कंप्यूटर साइंस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनका वीडियो बनाया हुआ था। यदि आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो तो आपको जाके देखना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कि आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप देख लेना। उसके अलावा आपके जो भी क्वेरीज हैं गेट से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, आप कमेंट करके एक अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए आपको किस चीज़ में डाउट है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम उस पर वीडियो बना पाएँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे बहुत सारे डीएमसी आने लगे हैं कि भैया मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब मुझे लेना था जो गेट से आप हायर नहीं करेंगे, तो कैसे ले पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो केवल गेट ही कर रहा हूँ और गेट के अलावा पीएसयू गवर्नमेंट जॉब तो मतलब कैसे होगा सब कुछ ये मैनेज। तो उसके बारे में हम वीडियो प्लान कर चुके हैं, ऑलरेडी बनाएंगे, सब कुछ रेडी है। ओके, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एज लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक यहाँ तक आप देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और अपने लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि लोगों को तक ये वीडियो पहुंचे और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस चैनल के माध्यम से हम देते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एज लिमिट वाला पार्ट। और या सब्सक्राइब कर लेना यार। तो सबसे पहले मैं अगर गेट एग्ज़ाम की एज लिमिट की बात करता हूँ, तो गेट एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप गेट एग्ज़ाम बीटेक के थर्ड ईयर से लेके जब तक आपका मन हो तब तक आप दे सकते हैं। बट एक क्राइटेरिया ये होता है कि टू पेपर कॉम्बिनेशन आ गया, जैसे कि तो कंप्यूटर साइंस वाले ये पेपर ही दे सकते हैं। तो पेपर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि हर साल निकालते हैं आईआईटीज, वो चीज़ें होती हैं। बट अगर एज की बात करें, आप एट द एज ऑफ 30, 35, 40 कभी भी गेट एग्जाम लिखना चाहते हैं, आप इजिली गेट का फॉर्म भर के गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। तो गेट एग्जाम के लिए कोई भी यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट नहीं है। आप अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में पहुंच चुके हो और या फाइनल ईयर में हो, या कि आफ्टर फाइनल ईयर जो भी आपका ड्रॉप ईयर हो, कुछ भी हो, आप गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो मेन टारगेट हमारा क्या होगा, पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब का। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके, क्योंकि मैंने जो पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी लिस्ट बनाई है और सबके डेटा कलेक्ट किए हैं। तो हमें एक कंप्यूटर स्क्रीन पे चलना पड़ेगा और हम देखेंगे वहाँ पे पूरा पीडीएफ। और वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जाके देख लेना और आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ, और आप रख लेना जब भी आप पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, एक मोटिवेशन के लिए और एक आपके पास डेटा होगा। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स का एज क्राइटेरिया। सो लेट्स स्टार्ट ऑल द पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब के जो भी हमारे पास एज क्राइटेरिया वाला जो मैंने पीडीएफ बना के रखा है, इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं और पूरा जो डेटा है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, राइट। सो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सबसे पहले देखो हमारे पास जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अप्रॉक्स हमारे पास 50 गवर्नमेंट जॉब्स है। ये सारा पीडीएफ मैंने बना रखा है 50 गवर्नमेंट जॉब्स का। और उसके पहले यदि आपने एक चीज़ नहीं देखी हो हमारे चैनल पे कि 50+ जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या पीएसयूज हैं फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर कंप्यूटर साइंस, तो हमने उसका भी वीडियो बना के रखा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कि आप चैनल पे जाके देखोगे तो मिल जाएगा। और पीएसयू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट आती है वो भी हम अपडेट करते रहते हैं। तो देखो एक सिंपल तरीका तो ये हो सकता है कि अगर आपको एज क्राइटेरिया जानना है तो आप सारे पीएसयू से गवर्नमेंट जॉब के आप जाओ और नोटिफिकेशन चेक करो जाके और अपने से डेटा बनाओ। बट यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है तो आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर आईओसीएल की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पीएसयू लिख रहा है, फिर यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए एज है, ये मैक्सिमम एज है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात हो रही है, मिनिमम एज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मिनिमम एज वही होता है 21 के आसपास।
ओबीसी एनसीएल यहाँ पे एससी एसटी और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले के लिए भी मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आईओसीएल में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो आईओसीएल का जो एज क्राइटेरिया है 26 ईयर है फॉर जनरल पब्लिक एंड 29 ईयर्स इज फॉर द ओबीसी। मतलब यहाँ पे +3 अगर कर दोगे आप, जनरली मोस्टली यही होगा कि आप +3 जो रिलैक्सेशन होता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन जो होता है वो 3 इयर्स का होता है, दैट इज फॉर द ओबीसी। एंड इफ यू विल एड 5, if you will add in +5 year, you will get the 31 year, that is for the SC ST category. I haven't make the one column that is a PWD. So you have to just add +10 that is a 36. So for PWD candidates any category that is a 36 plus I think 10 years का relaxation होता है। सो जनरली अगर आप जनरल कैटेगरी में देखें, जनरल कैटेगरी का जो भी अगर मान लो एक्स एज है, तो एक्स में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो ओबीसी का हो जाएगा, और अगर 5 ऐड करते हैं तो SC ST का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन होता है ओबीसी के लिए 3 इयर्स का होता है और SC ST के लिए 5 इयर्स का होता है। और यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वाली जॉब की बात करें तो उनमें थोड़ा ज़्यादा एज लिमिट होता है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई जॉब रिक्रूटमेंट कर रहा है, कोई अगर 5-6 साल के एक्सपीरियंस पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका एज ज़्यादा होगा। दिस ऑल जॉब्स आर मोस्टली फॉर द फ्रेशर्स। So whatever PDF I am making, that is for the freshers only, right? Mostly freshers. Now ONGC का भी 26 है, 29 years, 31 years. So simply you can say that कि +3 +5 का रोल है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, में सबका फुल फॉर्म में बता देता हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आप जाके सर्च भी कर सकते हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 25 ईयर्स है, 28 ईयर्स, 30 ईयर्स। वेल भाभा हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनपीसीआईएल, बार्क सीआईएल, इन सब का ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी वाला मैं बता दे रहा हूँ आपको, और आपको जो +3 +5 वाला है समझ में आ गया हो। सेल स्टील अथॉरिटी, गेल, ईआईएल, एनएफएल, नैल्को, आरसीएफएल, आरएफसीएल, ओके, एचयूआरएल, पीजीसीआईएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिन्हें इन सब के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये सारी क्या है। ओके, अगर आपको किसी के बारे में जानना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, कि सैलरी वगैरह के बारे में, तो आप कमेंट कर दें किस पर्टिकुलर आपका कौन सा ड्रीम पीएसयू है, क्या आप गवर्नमेंट जॉब आपका ड्रीम है, वो कमेंट करो आप जाके, ताकि हम उस पर वीडियो बना पाए, राइट। सो बहुत सारे लोग अगर जैसे यहाँ पे सीआईएल है, तो बहुत सारे लोग सीआईएल जानते नहीं होंगे सीआईएल होता क्या है। सो दैट इज अ कोल इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर आते हो, वीडियोस देखते हो रिक्रूटमेंट वगैरह के, तो आपको सारी जानकारी होगी इन सारी चीज़ों की, राइट, क्योंकि मैं हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूँ इनके बारे में। अभी सीआईएल का भी एक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है वो चेंज हुआ है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लेते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे देते रहते हैं। डीएफओ की बात करें, डीएफओ में 30 ईयर्स है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे हो सकता है ना हो, या होगा तो 33 होगा या कि 35 होगा, राइट। डीआरडीओ, ईसीआईएल, ग्रिड इंडिया, आईएचएमसीएल, नेपको, एनआईसीएल, नाइलेट, पीजीसीआईएल, एसजेवीएन, ये सारे पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब्स हैं। एनटीपीसी, एनएमडीसी, एनएलसी, वीआईएल, क्रिस, दैट इज अ सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनएचपीसी, नाबार्ड, ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स बोल सकते हैं। OICL, यूपीएससी, सीबीआई, इसरो, एसीआईओ, आईबी, बीपीसीएल, एनटीआरओ, पॉस्को, सीडैक, आईबीपीएसओ, एसबीआईएसओ, आरपीएससी प्रोग्रामर, सेबी द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीवीसी, एनएचएआई। ओके, सो दीज ऑल आर दी गवर्नमेंट जॉब्स। और इनका जो हमने जनरल कैटेगरी वाला जो एज कैटेगरी है वो देखो, और इनमें जनरली +3 करके आप +5 करके यहाँ पे जा सकते हो। सो ये था पूरा पीडीएफ, और पूरा पीडीएफ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं ये कंटेंट पूरा, क्योंकि आप देख के इजीली समझ सकते हो, इस पीडीएफ में कुछ ऐसा है नहीं। ओके, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारे डीएम्स थे मेरे अंदर, और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल, एक बंदा जो था अमेजोन में काम कर रहा है, ही टेक्स्टेड मी दैट कि आई वांट टू स्विच इनटू गवर्नमेंट जॉब, सो आई नीड दैट एज क्राइटेरिया कि पीएसयूज का कितना होता है। तो देखो सबका डिफरेंट डिफरेंट भी है थोड़ा थोड़ा। तो मोस्टली अगर समरी की बात करें तो 26-25 यहाँ देख सकते हो, 26 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल, ये सब होता है। तो हर पीएसयू का डिफरेंट डिफरेंट है, बट मोस्टली 26 है, इसलिए मैंने ये कंटेंट बना दिया ये वाला पीडीएफ पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, राइट। हो सकता है एक दो में चेंजेस भी हो सकते हैं, चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी हो, बट यू कैन चेक वंस, मिस्टेक्स है नहीं। वो मैंने अपने से खुद वेरीफाई किया है, मैंने खुद पीडीएफ से लिया डेटा, क्योंकि मेरे पास सारे पीडीएफ्स हैं जो भी रिक्रूटमेंट के आते रहते हैं, राइट। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने की आगे समझाने की जरूरत है नहीं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। यदि लगी हो और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स, सो आई कैन गेट मोटिवेशन टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। वी हैव अ टीम ऑफ IITs, IITians, इसरो टॉपर्स, पीएसयू टॉपर, गेट टॉपर्स, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, सारे लोग काम करते हैं, और रिसर्च करने में, ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन
और एक शेयर और एक कमेंट और लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकता है। और आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे। सो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।